हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियल ट्रेडर चैनल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो जैसे कि मैंने बोला था, बिटकॉइन की जो रैली है, आप अगर शॉर्ट करोगे तो यू विल गेट स्टक। और अभी भी वही पोजीशन हो रही है, बिटकॉइन एक ही रेंज पे स्टे कर रहा है और ये बिल्कुल स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बिल्कुल भी वीकनेस शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे इस प्राइस पे भी देखो, ये रेजिस्टेंस एरिया है और अभी देखिए रेजिस्टेंस एरिया पे भी ये मार्केट नीचे नहीं आ रही है। मार्केट यहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ शो कर रही है, वीकनेस नहीं शो कर रही मतलब। और इसी तरीके से मैं अगर इसके स्पॉट सीवीडी में आपको अगर दिखाता हूँ, ये आप देखिए बीटीसी का, ये स्पॉट सीवीडी का ग्राफ है। देखिए, मतलब स्पॉट में अभी भी एक्यूमुलेशन जारी है, ये हल्की फुल्की बस पुल बैक आ रही है। बट अगर आप लॉन्ग रेस में देखेंगे तो ये देखो, ये अप ट्रेंड में आ चुका है और इसको शॉर्ट करना बहुत बड़ी गलती होगी मेरे हिसाब से। इसलिए ये रैली बहुत हेल्दी लग रही है। हालांकि आज एफएमसी की मीटिंग है, आज 18 ऑफ मार्च है। आज एफएमसी की मीटिंग है तो हो सकता है आज थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, बट वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आज अगर आपको थोड़ा भी लोअर प्राइस पे 72 या 72,500 के आसपास आपको मिलता है बिटकॉइन, तो देर इज़ अ रियली गुड लॉन्ग। अगर आप लेना चाहते हैं लॉन्ग, एज अ इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैं तो 72 अगर मुझे आज मिलता है, मैनिपुलेशन डंप आ सकता है थोड़ा छोटा बहुत, तो अगर मेरे को 72,500 के आसपास मिलता है तो आई विल गो लॉन्ग इन दिस। और इवन आई विल गो बिगर लॉन्ग ऑन इथीरियम, बिकॉज इथीरियम मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखिए, ये वाला जो रेंज था ये मैंने मार्क करके रखा था, ये एक डाउन ट्रेंड का मार्क रेंज था। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, हमको बियरिश होना ही नहीं है। इसके नीचे बियरिश हो सकते हैं हम इथेरियम, बट इसके ऊपर जब भी रहेंगे तो वी हैव टू बी बुलिश इन इथेरियम, ठीक है। तो मैं तो आज भी देखो, ये भी एक फ्लैग पैटर्न जैसा बन रहा है ना। ये देखो, एक यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। और ये कि ट्रायंगल बन रहा है, पेनेंट बन रहा है, वो भी अपर साइड पे। तो जैसे ही मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आएगा यहाँ से इधर, और देन नेक्स्ट टारगेट इथेरियम का आपको 2600 के अराउंड आराम से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर अदर ऑल्ट कॉइन्स में जैसे मैं देखूँ, सोलाना मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सोलाना भी इस रेंज को, जो यहाँ के डाउन ट्रेंड था, इस रेंज को ब्रेक कर चुका है, तो मेरे लिए सोलाना में भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसके बाद अगर और अदर कॉइन्स देखें, जैसे कि एल को देखते हैं। एल इज़ ऑल्सो शोइंग अ गुड स्ट्रेंथ राइट नाउ। हालांकि मैं एल में ज़्यादा पोजीशन नहीं बिल्ड करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल रह रहा है अभी कुछ टाइम से। लेकिन अगर दो कॉइन मुझे पूछेंगे ऑल्ट कॉइन्स में, तो सबसे अच्छा मुझे दिख रहा है एक तो इथीरियम। सेकंड अगर मैं बोलूँ तो मुझे सोलाना भी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसका भी अगर मैं स्पॉट सीवीटी अगर देखूँ, तो देखिए सोलाना में भी कोई गिरावट नहीं आ रहा, मतलब स्पॉट में अभी भी काफ़ी हद तक बाइंग चल रही है, ये बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है। तो आई विल प्रिफर टू लॉन्ग सोलाना ऑल्सो। हालांकि बी एन बी इज़ नॉट लुकिंग दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, बिकॉज देखो इसका सी वी डी भी काफ़ी लो आ रहा है और एक लोअर ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं अभी के लिए बी एन बी को तो लॉन्ग करना पसंद नहीं करूँगा। बट ये दो कॉइन्स हैं। और अगर आप ए आई एजेंट्स में देखेंगे, ए आई कॉइन्स पे, तो उसमें भी अगर टाओ वगैरह आपको इस एरियाज पे मिलते हैं 240 आसपास, 240 to 250, तो यू कैन गो लॉन्ग इन दिस ऑल्सो, क्योंकि अभी भी इसमें सी वी डी अच्छे खासे हैं, वॉल्यूम अच्छी खासी आ रही है। तो यही बोलना चाहूँगा। और मैं एक और चीज़ आपको दिखाने देना चाहता हूँ, ये है ई टी एफ की बाइंग, बिटकॉइन ई टी एफ की बाइंग जो अभी चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कल जो था 17 मार्च का, 17 मार्च को एक बाइंग आई है, 16 को आई है, 13 को आई है। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव बाइंग आ रही है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बाइंग चल रही है, ठीक है। तो ये जो बाइंग होती है ईटीएफ की तरफ से, देखिए जब जब भी ये कॉन्जिक्यूटिव सेलिंग चल रही थी, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला था, मार्केट में एक प्रेशर था सेलर्स का। बट अभी जैसे ही इनकी बाइंग चल रही है, मार्केट इज शोइंग स्ट्रेंथ और ये बाइंग कंटिन्यू करती है। ये स्ट्रीक बन रहा है, देखो ये जो स्ट्रीक बन रहा है ये कंटिन्यू करेगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू बी बियरिश। और जितने लोग भी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ट्रैप करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा फिर देन ट्रैप करेगा, भाई एक बात समझो आप मेरी बात। अभी तो आपको करेंट मार्केट ट्रेड करना है ना। मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि पहले तो ऊपर जाएगा, उसके बाद ट्रैप करके नीचे आएगा। अगर ऐसा भी बोल रहे हैं तो भी तो करेंट मार्केट सिचुएशन में यू हैव टू गो बुलिश इन द मार्केट। बाद में क्या होता है ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस एरिया पे, वो बाद में पता चलेगा। बट करेंट मार्केट में स्ट्रेंथ है और करेंट मार्केट के हिसाब से मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। अदर देन दैट कि अगर कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाता है ट्रिगर करने के लिए, तो वो अलग चीज़ है। बट यहाँ से तो मैं मार्केट को ऊपर जाता हुआ ही देख रहा हूँ, एटलीस्ट 78-80,000 पहला टारगेट। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, यहाँ से बिटकॉइन ऊपर ऊपर और ऊपर जाता कंटिन्यू भी देख सकता है आपको, ऑल टाइम हाई की तरफ भी, ठीक है। तो
ध्यान रखने का, ये वाला एरिया जैसे ही ब्रेक होता है, जैसे कि एक आप भी एक बना के देख सकते हैं, ये जो चैनल बन रहा था, ये इस एरिया का जैसे ही ब्रेक होता है, आई विल गो लॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, सॉरी, दिस थिंग, आई विल गो लॉन्ग। यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे ही आता है विद अ स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के, विद अ टारगेट ऑफ दिस पर्पल लाइन। ये ऑलमोस्ट 2.4 रेशियो का ट्रेड है, 1:2.4, जो कि बहुत अच्छा है। देखो ऊपर के साइड 5% का टारगेट है और नीचे में 2% की रिस्क रहेगी हमारी। और इथीरियम में अगर मैं देखूँ तो सिमिलर पैटर्न जो मैं बताएं, इसका ब्रेक रीटेस्ट, ये देखिए ये ब्रेक रीटेस्ट, एंड आई विल बाई राइट हेयर विद अ स्टॉप लॉस इसके बॉटम का, और टारगेट मैं अच्छा खासा लूँगा, कम से कम 2500 के ऊपर। ये भी 1:2 का ट्रेड है। सोलाना में अगर देखें, सिमिलर पैटर्न सोलाना में भी बन रहा है। ये एरिया जैसे ही ब्रेक होता है, आई विल गो लॉन्ग राइट हेयर, और स्टॉप लॉस इस एरिया पे मैं रखूँगा, और इसको भी 1:2 तक खींचूंगा मैं यहाँ तक, यानी कि $100 तक। ठीक है, तो ये 3 ट्रेड्स हैं बेसिकली अभी मार्केट में जो आप ले सकते हैं। और फाट कॉइन वगैरह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बट एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था पहले का, तो अभी तो मैं इसमें इस एरिया को क्लियर करने के बाद ही सोचूंगा लॉन्ग के लिए, अभी मैं इसमें लॉन्ग नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, अगर और कुछ कॉइन्स के लिए अगर आपको पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि किस में आपको कुछ डाउट होगा। अगर किसी कॉइन में आप स्टक हैं, कोई शॉर्ट में स्टक है, और अगर कोई भी शॉर्ट में स्टक है तो आई वुड एडवाइस यू टू रिड्यूस योर साइज या पूरा क्लोज करना, बिकॉज मार्केट यहाँ से और ज़्यादा बड़ा पम्प दिखा सकता है, तो आप स्टक हो जाएंगे बड़े टाइम के लिए। इसलिए इट्स बेटर टू गेट आउट राइट नाउ देन गेटिंग आउट ऑन द लेटर स्टेजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस तरीके से वीडियो के लिए अगर आप और देखना चाहते हैं तो डू कमेंट इन द सेक्शन, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरा न्यू चैनल है, तो आई नीड योर सब्सक्रिप्शन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।